हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वाचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्व संहिता 2006 से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स पर बनने वाले क्वेश्चंस। कल हमने पढ़ा सेक्शन 23, सेक्शन 24। सेक्शन 24 के अंतर्गत सीमा विवाद के संबंधित विवाद का निर्धारण का जो पावर है वो उपखंड अधिकारी को दिया गया है। अब मान लीजिए उपखंड अधिकारी महोदय मामले का निश्चय कर देते हैं, लेकिन उससे पक्षकार संतुष्ट नहीं है, वो ऊपर जाना चाहते हैं। तो उपखंड अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त को की जाएगी, ये ध्यान रखने की बात है। और आयुक्त के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की जाएगी वो 30 दिन के भीतर, आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। ये आवश्यक है, ये याद रखना है। 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है। और अगर आयुक्त ने मामले का निश्चय कर दिया तो फिर सीमा विवाद से संबंधित आयुक्त का विनिश्चय अंतिम विनिश्चय होगा। सेक्शन 24 के अंतर्गत ये बताया गया है। तो सीमा विवाद का संबंध सेक्शन 24 से है। पावर उपखंड अधिकारी को है और उपखंड अधिकारी, इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ क्या प्रक्रिया अपनाएंगे और कितने समय में उनको विनिश्चय कर देना चाहिए। उसके आगे यदि उस विनिश्चय से पक्षकार पीड़ित हैं तो वो आयुक्त को अपील कर सकते हैं। उपखंड अधिकारी के आदेश से 30 दिन के भीतर उन्हें अपील प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और आयुक्त द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम विनिश्चय होगा सीमा विवाद के संबंधित। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन 25, 26 और 27। सेक्शन 25 में अगर तहसीलदार महोदय ने मार्ग का अधिकार या कोई अन्य सुखाधिकार के विवाद का विनिश्चय तहसीलदार महोदय ने कर दिया है, चूंकि उनको पावर है, मार्ग के अधिकार संबंधित विवाद या कोई अन्य सुखाचार संबंधित विवाद का विनिश्चय करने का पावर तहसीलदार को है सेक्शन 25 में। या फिर उन्होंने कोई ऐसा आदेश दे दिया है जैसे मार्ग में अवरोध हटाने का भी आदेश वो दे सकते हैं। तो सेक्शन 25 में आप ये याद कर लीजिए कि तहसीलदार महोदय को मार्गाधिकार और अन्य सुखाधिकार के संबंध में विवाद का विनिश्चय करने का अधिकार है, पावर है। धारा 26 के अंतर्गत सार्वजनिक सड़क आदि से अवरोध हटाने का आदेश दिया जाता है, धारा 26 के अंतर्गत। तो सेक्शन 25, 26 में आपको ये समझना है कि यदि तहसीलदार महोदय ने ऐसे मामलों का निश्चय कर दिया है, इस संबंध में कोई आदेश पारित कर दिया है, तो इस संबंध में पुनरीक्षण होगा। ये याद रखना है कि इस संबंध में पुनरीक्षण होगा और ये पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी के यहाँ किया जाएगा। उपखंड अधिकारी महोदय फिर विनिश्चय की वैधता के संबंध में, तहसीलदार जी ने जो विनिश्चय किया है उसकी वैधता के संबंध में अपना समाधान करेंगे
और अपना समाधान करने के प्रयोजन से जो भी आवश्यक प्रपत्र होंगे, अभिलेख होंगे, उनको वो मंगा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं और इसके उपरांत वो उचित आदेश पारित कर सकते हैं। तो तहसीलदार के द्वारा मार्गाधिकार या सुखाधिकार के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है, कि विवाद के संबंध में कोई विनिश्चय किया गया है, तो इनके विनिश्चय के विरुद्ध पुनरीक्षण होगा और वो उपखंड अधिकारी के यहाँ होगा। ये आपको याद रखना है। और दूसरा, इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है। इसमें भी 30 दिन का टाइम दिया गया है। तहसीलदार के आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर उपखंड अधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका या प्रार्थना पत्र आवेदन पर प्रस्तुत किया जाएगा। और ये जो समय है, ये जो बताया गया है, ये सेक्शन 27 में बताया गया है। तो हमने 25 पढ़ा मार्गाधिकार के संबंध में, सुखाधिकार के संबंध में। 26 पढ़ा हमने सार्वजनिक सड़क आदि में अगर कोई अवरोध है उसको हटाने के संबंध में कोई आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया है। तो 25, 26 ये हो गया। 27 में हमको टाइम पुनरीक्षण के संबंध में बताया गया है। 30 दिन के भीतर तहसीलदार के आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर हमको ये आवेदन पत्र देना होगा। और ये जो मार्गाधिकार और अन्य सुखाधिकार या फिर सीमा विवाद से संबंधित कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा, ये आप याद रखिए, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा, शर्त है नहीं दिया जाएगा, जो किसी व्यक्ति को सुखाधिकार या रूढ़िगत अधिकार से डिबार करता हो या वर्जित करता हो। यानी कि इस संबंध में सुखाधिकार, मार्गाधिकार या सीमा विवाद के संबंध में ऐसा कोई विनिश्चय इस बात का उल्लंघन करके नहीं किया जाएगा जो किसी व्यक्ति की सुखाधिकार या रूढ़िगत अधिकार से विवर्जित करता हो या उस रूढ़िगत अधिकार से वो वंचित होते हो। अगर किसी पक्षकार के पास कोई रूढ़िगत अधिकार है, कोई ऐसा सुखाधिकार है, तो उसको ध्यान में रखते हुए विनिश्चय किया जाएगा। उस व्यक्ति को उस अधिकार से विवर्जित नहीं किया जाएगा, डिबार नहीं किया जाएगा। तो मार्गाधिकार के संबंध में, सुखाधिकार के संबंध में, सीमा विवाद के संबंध में, संबंधित विवाद कब निश्चय करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 30। प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। मानचित्र और खसरे में गलती या लोप को कौन सही कराएगा? तो मानचित्र और खसरे में गलती या कोई लोप हुई है तो इसको सुधार कराने का पावर कलेक्टर साहब को है। कलेक्टर साहब सही कराएंगे। ये सेक्शन 30 है, याद रखना है। तो सेक्शन 30 के अंतर्गत ये पावर कलेक्टर साहब को है। तो किसी मानचित्र में या खसरे में कोई गलती है या कोई लोप हो गया है तो उसको सही कराएंगे वो। और ये आपको पता होगा कि जो अधिकार अभिलेख हैं, जिन्हें हम खतौनी के नाम से जानते हैं, ये कलेक्टर द्वारा रखा जाएगा। यानी कि कलेक्टर के अधीन ये होंगे, उनकी देखरेख में इनको रखा जाएगा। सेक्शन 31 ये बात करता है। तो सेक्शन 31 में अधिकार अभिलेख का प्रावधान किया गया है। 31 में राजस्व अभिलेख का प्रावधान किया गया है। और अधिकार अभिलेख जिसे हम खतौनी कहते हैं, और खसरा होता है। तो खसरा क्या होता है? खसरा होता है क्षेत्रपंजी, उस एरिए की क्षेत्र कुंजी या क्षेत्र पंजी आप कह सकते हैं, वो होता है। तो खतौनी हो गया, खसरा हो गया और मानचित्र हो गया। इनमें अगर परिवर्तन सही कराएगा तो कलेक्टर, और यदि परिवर्तन को
अगर परिवर्तन भी कराना है तो परिवर्तन कलेक्टर के नियंत्रण में ही होगा। कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए इसमें सुधार उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अभिलिखित करेंगे और गलतियों को ठीक करेंगे। लेकिन ये सब के सब कलेक्टर महोदय के, कलेक्टर साहब के अधीन रहते हुए, उनके नियंत्रण में रहते हुए ऐसा करेंगे। तो याद ये रखना है कि अधिकार अभिलेख कलेक्टर साहब के नियंत्रण में रहते हैं, उनमें गलतियां भी सही उन्हीं के नियंत्रण के अधीन ही की जाती हैं। लेकिन गलतियां सही करेंगे ये आपके उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, ये अभिलिखित भी करेंगे, गलती भी सही करेंगे इसकी। तो इस तरह से ये छोटी छोटी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस प्रीलिम्स में इतनी ही छोटी जानकारियों से निकाल लिए जाते हैं और हम ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, ये गलतियां हो जाती हैं। और 100 क्वेश्चन में से कोई 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जिन्हें हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए उड़ा देते हैं कि सही है, बाहर निकलते हैं तो पता चलता है ये मुझसे गलत हो गया। गलत होने का कारण सिर्फ यही है। तो सेक्शन 31 में आपने ये देखा कि जो अधिकार अभिलेख हैं उनका प्रावधान किया गया है, और सेक्शन 32 में ये जो कलेक्टर साहब के अधीन रहते हुए, उनके नियंत्रण में रहते हुए ये उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक अभिलिखित करेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे 32 के अंतर्गत। सेक्शन 32 में जो विशेष बात याद रखना है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, वो उसका प्रोवाइजो है, परंतुक है। और उसमें ये कहा गया है, नक्शे के संशोधन की बात की गई है सेक्शन 32 के परंतुक में, और ये कहा गया है कि नक्शे में संशोधन का आदेश केवल कलेक्टर द्वारा दिया जा सकता है। तो सेक्शन 32 का जो मुख्य पॉइंट है जिससे क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अगर नक्शे में संशोधन करना है, अधिकार अभिलेखों में करना है, तो उनके नियंत्रण में रहते हुए, उनके अधीन ये करेंगे। लेकिन तो अब उनके नियंत्रण और अधीन रहते हुए वो आदेश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नक्शे में संशोधन के लिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जब तक कलेक्टर साहब आदेश नहीं करेंगे, जब तक नक्शे में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 32 का परंतु की बात करता है, तो ये याद रखने वाला है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से हमने आज सेक्शन 25, 26, 27, 30, 31, 32 तक देखा, और इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं उसकी हमने चर्चा की। क्वेश्चंस भी लगभग यहीं से बनते हैं, आपको मामूली लगेंगे, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तब ये मामूली नहीं रह जाते हैं। एक शेर है कि जब तक मैं बिका न था, कोई मोल न था, तूने मुझे खरीद कर अनमोल बना दिया। कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए इनके बारे में, कि जब तक ये पूछे नहीं जाते हैं तो आप इनकी वैल्यू नहीं करेंगे। कभी अगर पूछ लिए गए तो फिर आप इनकी भी वैल्यू करने लगते हैं। तो बेहतर है कि उस स्थिति में न जाकर के पहले से ही आप अपने आप को तैयार कर लें। और इसके आगे के मुख्य टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चंस मैं आपको इसी तरह दूंगा, ठान लिया है अब मैंने। लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।